ये बात मेरी समझ से परे है जब कोई कहता है कि अगर गुजरात में हिंदी अनिवार्य नहीं है तो महाराष्ट्र में हिंदी अनिवार्य क्यों की जाए। ये राजनीति कहां से बीच में आ जाती है। इस बेसिक मुद्दे पर, भाषा के मुद्दे पर राजनीति बीच में कहां से आ सकती है। साउथ ने हिंदी का बहिष्कार किया है, मैं देख भी रहा हूं, देख चुका हूं, अभी भी है। समझ में आती है कि उनकी सभ्यता अपने आप को थोड़ा सा अलग समझते हैं नॉर्थ से, लेकिन गलत है। और अगर इवन नॉर्थ में भी, वेस्ट में भी, महाराष्ट्र में भी, गुजरात में भी, राजस्थान में भी, अभी यहाँ पर भी अगर कोई आदमी कहे कि हिंदी को अनिवार्य मत किया जाए, हिंदी को जो मैं पेपर में पढ़ रहा हूँ कहते हैं कि हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में डालना जा रहा है, जिसमें पहले ही उस क्षेत्र की भाषा होगी, महाराष्ट्र में मराठी होगी, गुजरात में गुजराती, और दूसरी इंग्लिश और तीसरी हिंदी। दूसरी इंग्लिश क्यों? लोग तर्क देते हैं सर आगे जाना है वर्ल्ड में तो इंग्लिश जानना जरूरी है। तो साहब इंग्लिश जानना जरूरी है तो, लेकिन समझो कि इंग्लिश आपकी देश की भाषा नहीं थी। आप उसको इतना मान क्यों दे रहे हो कि अपनी देश की राष्ट्रभाषा, जिसके लिए कई आंदोलन हो चुके हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, उसको आप थर्ड नंबर पे डाल के हिंदी को सेकंड पे डालते हो। ठीक है, उनको सिखाइए। जिन बच्चों को जर्मनी में जाना होता है वो जर्मनी सीखते हैं, जिन बच्चों को फ्रांस जाना होता है किसी काम के लिए या किसी कुछ सीखने के लिए, तो वो फ्रेंच सीखते हैं। वैसे ही अंग्रेजी को रखिए, जिसको जाना है वो सीखेगा, जिसको अगर हिंदुस्तान में रहना है वो हिंदी जानकर आराम से रह सकता है। मेरी ये मांग है शिक्षा शास्त्रियों से भी, और मैं पॉलिटिशियनों को भी कहूँगा, बच्चों इसमें राजनीति मत लाओ। गुजरात महाराष्ट्र से अलग नहीं है, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश से अलग नहीं है, महाराष्ट्र बिहार से अलग नहीं है, महाराष्ट्र राजस्थान से अलग नहीं है। अगर वो अलग है तो फिर वो बड़ा बस राष्ट्र, सार्वभौमिक राष्ट्र कैसे हुआ, जिसकी परिकल्पना सरदार पटेल ने की थी, जब पूरे देश की रियासतों को मिलाकर उसने एक राष्ट्र बनाया था, सार्वभौमिक राष्ट्र। उसी की रिपब्लिक हमने बना के आगे बढ़े हैं, तो आज क्यों फिर से अलग अलग टुकड़ों में बढ़ रहे हैं और फिर उसमें भाषा लेकर आ रहे हो। मैं अगेन ये बात रिपीट करना चाहता हूं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। ये राजनीति तब खत्म होगी जब सेंटर से ये एक बिल पास होगा कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। आप देखिए, हिंदी के राष्ट्रभाषा न होने की वजह से, देखो राष्ट्रभाषा का मतलब ये नहीं है कि हिंदी नॉर्थ की भाषा है, साउथ की भाषा नहीं है। नहीं साहब, हिंदी हिंदी है, संस्कृत के करीब है, संस्कृत के करीब तमिल भी है, तेलुगु भी है, बट हिंदी पॉपुलर है। हिंदी नॉर्थ से लेकर साउथ तक हिंदी फिल्मों की वजह से पॉपुलर है। मैं बात कर रहा हूँ सुविधा की। अगर कोई भी व्यापारी नॉर्थ से जाके साउथ में बिजनेस करना चाहता है तो उसको इंग्लिश जानना जरूरी होता है। तमिल तेलुगु तो जानेगा नहीं, बट उसके इंग्लिश के बजाय उसको हिंदी क्यों नहीं दी जाती? तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नाडा, उन सब लोगों के वहाँ पर हिंदी को कंपलसरी कर देना चाहिए कि हिंदी तो आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे देश को जोड़ने की भाषा है। अगर वो लोग कहते हैं कि अगर देश को जोड़ना है तो अंग्रेजी से जोड़िए, तो साहब आप देश से गद्दारी कर रहे हैं ना। आप हमारे विदेश की भाषा को अपनी सहूलियत के लिए उसको सम्मान दे रहे हो। आपको मालूम है इजराइल में प्रेसिडेंट ने आज से कितने 50 साल पहले पूरे अंग्रेजी किताबें इसलिए जला दी थी कि वहां के लोगों को हिब्रू नहीं आती थी। एक रात में उन्होंने कहा था जितने भी अंग्रेजी किताबें हैं लाइए मेरे सामने और जला दीजिए, और साहब 90% लोगों को हिब्रू आ गई। उनको कहा मैं राशन पानी बंद कर दूंगा उनको जिनको हिब्रू नहीं आएगी। आज यहाँ पर क्यों कोई नहीं इस तरह का बल या कब क्यों नहीं एक जोरदार डंडा लाता है कि एक भाषा चाहिए देश के काम करने के लिए, देश की सहूलियत के लिए, और वो अंग्रेजी नहीं हो सकती क्योंकि अंग्रेजी मेरे देश की भाषा नहीं है। आपको क्या अपनी राष्ट्रभक्ति पर गर्व नहीं है? क्या आपको ये गर्व नहीं है कि आप हिंदू हैं, आप हिंदुस्तान के हैं? तो आपकी हिंदी भाषा जो सबसे आगे बढ़ी हुई है, आप न तमिल वाला की क्लेम कर सकता है, न तेलुगु वाला कर सकता है, न कर्नाटक वाला कर सकता है। मुझे पता लगा कि कमला हासन के सिर्फ ये कहने से कि जो हमारी भाषा जो है वो कन्नड़ से पहले आई है, या कन्नड़ तेलुगु या तमिल से बाद में आई है, आंदोलन शुरू हो गया। साहब आप अपनी भाषा को लेकर क्यों अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं कि आप भारतीय हैं? तो ये बात मत कीजिए कि हिंदी की अनिवार्यता को खत्म करके हिंदी को तीसरे नंबर पर डाल के अंग्रेजी को नंबर 2 पे डाल के, भले आप गुजराती मराठी तो सीखनी पड़ेगी क्योंकि आपकी वो मातृभाषा है वहाँ की राज्य की, लेकिन साहब देश की भाषा एक, जिससे देश के लोग जुड़ सके, बिजनेस कर सकें, आपस में बातचीत कर सकें, संवाद कर सकें, उसके लिए एक ही भाषा जो मैं समझता हूँ और लोग जानते हुए भी अनजाना बनना चाहते हैं वो है हिंदी। हिंदी नॉर्थ की भाषा नहीं है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसका बहुत प्रचार हुआ है,
साहित्य के माध्यम से भी, फिल्मों के माध्यम से भी। इसलिए सहूलियत के लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कीजिए, ताकि ये सारे के सारे जो ये राजनीतिक नेता लोग अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं, अपने अपने लोगों के लिए वोट बैंक तैयार करते हैं कि हमारे यहाँ पर तो सिर्फ यही होगा, हमारे यहाँ की भाषा ही होगी। साहब, वो देश को बांटने का काम है। बंद कीजिए इसको और करिए। और मैं सरकार को अपील करूंगा, बिल पास कीजिए जहां पर हिंदी को आप राष्ट्रभाषा के नाम पर घोषित कीजिए। जिस किसी को अंग्रेज में, जिस किसी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने जाना है, हार्वर्ड में जाना है, इंग्लिश सीखे साहब, दीजिए ऑप्शनल लैंग्वेज। जैसे आप अभी हिंदी को देना चाहते हैं, दीजिए इंग्लिश को। जिसको अगर चाइना में जाके पढ़ाई करनी है तो चाइनीज सीखे, फ्रांस में जाना है तो फ्रेंच सीखे, जर्मनी में जाना है तो जर्मनी सीखे। लेकिन साहब, वो सिर्फ उनके लिए है जो वहां पर जाकर काम करना चाहते हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, उनकी सहूलियत के लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कीजिए, ये मेरी मांग है। और मैं जानता हूं कि देश के सभी लोग मेरा इसमें समर्थन करेंगे। हिंदी को इस तरह से मत कहिए कि महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी अभी तीसरी भाषा होगी, अनिवार्यता खत्म की जाती है। साहब, शर्म आनी चाहिए।